साहब, अतर काज़मी साहब, ये जो जुमला अभी थोड़ी देर पहले मियां साहब ने अपना आखिरी जुमला बोला है कि आप हमें कितने जो है वो बाइख्तियार समझते हैं या कितनी को पावर है हमारे पास, ये एग्जैक्टली यही गिला इमरान खान साहब का भी है कि मेरे पास कुर्सी तो थी लेकिन मेरे पास ताकत नहीं थी। अगर दोनों पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें यही गिला कर रही हैं कि कुर्सी तो है हमारे पास लेकिन ताकत नहीं है, तो पंजाब में होने वाले ये इलेक्शंस या इस साल होने वाले दीगर इलेक्शंस, क्या इनके अंदर कोई फर्क आ जाएगा या सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए जंग हो रही है, इख्तियार फिर भी किसी के पास नहीं रहेगा चाहे जो मर्जी जीत जाए? देखिए, इख्तियार आपको लेना पड़ता है। हमने इनके हवाले कर दिया ना, करोड़ों वोट इनको भी पड़ते हैं, मियां साहब की जमात को भी पड़ते हैं, खान साहब को भी पड़ते हैं, पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को भी। अवाम ने तो इनको इख्तियार दे दिया, इख्तियार इन्होंने लेना है। और मैं ये जेन्युइनली ये समझता हूं कि पहली दफा इस वक्त हम उस दोराहे पे खड़े हैं जहां पे अवाम चीजों को लीड कर सकती हैं, अवाम के वोट से फर्क पड़ सकता है, उस तरह आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हाँ, वक्ती तौर पे हो सकता है मियां साहब की जमात को इससे नुकसान हो, लेकिन अगर ये सिस्टम एक डेवलप हो जाता है कि जहां पे अवाम के वोट से हुकूमतें गिरती हैं, आती हैं, जाती हैं, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल उससे जमहूरियत का फायदा होगा और सबको फायदा होगा। बाकी बात यह है कि ये सिर्फ मियां साहब की जमात की हुकूमत नहीं है, ये 13-14 जमातों की हुकूमत है और इनका तो गिला और शिकवा और नैरेटिव ही ये था कि वो खटपुतली है, उसको कोई और ला रहा है। अगर इनके पास भी पावर नहीं है तो फिर इनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, फिर तो कोई इखलाकी जवाज नहीं है इनके पास हुकूमत में रहने का। मियां जावेद लतीफ साहब, अतर साहब का मेरे ख्याल में कहना यही है कि अगर पहली दफा अवाम को वोट को इज्जत मिल रही है, अवाम के वोट को यही इज्जत मिल रही है जिसका नारा आप लोग लगाया करते थे, तो बेशक वो वोट इमरान खान साहब को ही क्यों ना जाए, आपको इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। यार मेरी बात सुने, अगर कोई मुझे ये भाषण दे ना कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए आपको खामोशी इख्तियार करना चाहिए, तो मुझे इससे ज़्यादा बड़ी गाली कोई और दे नहीं सकता। जिन लोगों ने आइन कानून की बालादस्ती के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आइन कानून पर इत्माद नहीं करेंगे या आइन कानून को मजबूत नहीं करेंगे या उस पर अमल क्यों नहीं करेंगे? मगर क्या आज भी 7-8 माह में आपको आइन कानून की बालादस्ती नज़र आई है? आपको आज भी कोई हुकूमत वक्त जो आप कह रहे हैं कि वोटों से आइंदा आएगी, मैं समझता हूं कि किसी तौर पर भी आइंदा भी अवाम के वोटों से हुकूमत नहीं बन सकती इन हालात में जिन हालात से पाकिस्तान आज दो चार है। और जो ताकतवर अदारे हैं आज भी सहूलतकारी किसी ना किसी जानब से किसी ना किसी की जरूर हो रही है। बाइख्तियार नहीं है लोग और बाइख्तियार वोटर नहीं है। और मैं ये भी आपको कह दूं, मियां साहब ये एग्जैक्ट सिनेरियो 2018 के हवाले से आपने जब पहले बात की, आपने उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनके ऊपर इल्जाम लगाया, आपने बाद में बनने वाले जो DGIS थे उनके ऊपर इल्जाम लगाया। आप इन्हीं इल्जामात को दोबारा दोहरा रहे हैं, लेकिन आज जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जो मौजूदा DGIS हैं, जहां तक मेरी मालूमात है इमरान खान साहब से दूरियां उनकी काफी हैं और आप लोगों के साथ तो कुर्बत काफी है, इसके बावजूद आप ये इल्जाम लगा रहे हैं इदारे के ऊपर। लेकिन मंसूर अली खान, बदकिस्मती है कि आप समझते होते भी बात किसी और जानब लेकर जा रहे हैं। मैं जो आपको कह रहा हूं कि मुझे उन लोगों पे कोई शक्को शुबा नहीं है और ना ही आज किसी और जमात की लीडरशिप को है, यहाँ तक कि इमरान खान को भी नहीं है, मगर वो आदत से मजबूर होके ये बात कर रहे हैं अपने लोगों को सेफ करने के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ कि दीगर दो अदारे जो ए पोलिटिकल नहीं हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अदारा ए पोलिटिकल हो चुका है, जो उसके तर्जुमान बातें करते हैं, मैं उसको आप साथ जरा प्लीज ये कह दीजिए कि आपने जो दो इदारे उनको कहा कि पॉलिटिकल हो गए, वो स्लिप ऑफ द टंग था, ये जरा क्लियर कर दें। नहीं, वो यूटिलिटी स्टोर और वापडा की बात कर रहे हैं, वो दोनों ये पॉलिटिकल। ये जो बात करते हैं ना अतर, मेरे छोटे भाई हैं, इनकी भी सुन लिया करें, इनकी भी दुकानदारी यही है। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि पॉपुलर नारा लगाना, पॉपुलर स्टांस लेना एक और चीज़ है, रियासत को देखना, रियासत को चलाना, आने वाले वक्त को देखते हुए उसकी मनसूबाबंदी करना, उसके लिए ये माहौल साजगार नहीं है। मैं ये खुदा ना करे, अच्छा, मुझे आखिरी सवाल मियां साहब आपसे, मैं
सर, एक सेकंड आखिरी सवाल मंसूर, एक सेकंड मुझे ये जवाब मुकम्मल कर लेने दे। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, जो मैंने खुदा न खास्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया इसलिए किया है कि 70 से 71 तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। आज उससे माहौल कोई मुख्तलिफ नहीं है। खुदा के लिए ये बातें आइन कानून की हमें मत कोई सिखाए, जिन्होंने आइन कानून के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो गया हो, मगर हमें आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। सिर्फ आखिरी सवाल का जो बार बार आपसे लोग पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब पंजाब में होने वाले इन इलेक्शन से पहले वहां पाकिस्तान आएंगे या नहीं? हाँ या ना में बस जवाब दे दीजिए। नवाज शरीफ किसी तौर पर भी पाकिस्तान में इंतखाबात हों तो बाहर रह जाएं, ये मुमकिन नहीं है। और जिस पाकिस्तान के लिए हम आइन कानून की बात करते हैं वो खतरे में हो तो नवाज शरीफ बाहर नहीं रह सकते, ये आप लिख लें बात। में बयानियां बनाने में मेरे कप्तान से ज्यादा माहिर कोई नहीं। वो जो भी बयानियां बनाएं उसे उनके खिलाड़ी बगैर किसी तस्दीक के मान लेते हैं, और फिर जब मेरे कप्तान का जी चाहता है तो वो इस बयानिया से यू टर्न ले लेते हैं। चाहे अमरीकी साजिश का बयानिया हो या फिर पंजाब के सबसे बड़े डाकू वाला बयान, मेरे कप्तान ने तकरीबन हर बयानिए से यू टर्न लिया है। लेकिन एक बयानिया ऐसा है जिस पर मेरे कप्तान हमेशा से कायम रहे, और वो बयानिया करप्शन का है। ये वही बयानिया है जिसकी बुनियाद पर मेरे कप्तान ने हुकूमत बनाई और रियासत मदीना का नारा लगाया। मेरे कप्तान अपने दौर में जब करप्शन की बात करते थे तो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मुल्क की सियासी क़यादत और उनके रिश्तेदार मुल्की पैसे को बैरून मुल्क ले जाते हैं, जिसकी वजह मुल्की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ अपने दौर में मेरे कप्तान इस बात पर जोर देते रहे कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान लेकर आया जाए, और इस बात की भी तबलीग करते रहे कि जिन पार्टियों और रहनुमाओं का सरमाया मुल्क से बाहर है उन पर एतबार ना किया जाए। मेरे कप्तान की तकरीबन हर खिलाड़ी ने उनकी बातों से इत्तेफाक किया, मगर शायद मेरे कप्तान के लेक्चर्स उनके अपने ही घर में ना सुने गए, क्योंकि जब मेरे कप्तान दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए कायल कर रहे थे, ऐन उसी वक्त साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत गुजर और उनका खानदान बैरून मुल्क में असासे बनाने में मसरूफ था। आज जंग अखबार में छपने वाली खबर के मुताबिक मेरे कप्तान की हुकूमत में फरहत गुजर ने 2019 से 2021 के दरमियान बरतानिया में 4 कंपनियां कायम की, जिनमें से एक कंपनी उनके और उनके शौहर के नाम, जबकि 3 उनकी बहन के नाम है। जबकि फरह की बहन मुसरत खान के नाम पर बरतानिया में 6 के करीब कंपनियां कायम है। इमरान खान के वजीर आज़म बनने से पहले तक फराह खान की दौलत सिर्फ 23 करोड़ रुपए थी, लेकिन इमरान खान हुकूमत के 3 साल में यह दौलत बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो गई। ज़राए के मुताबिक FIA ने फरह गुज्जर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नए सबूत भी हासिल कर लिए हैं, और आज नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरह काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस तमाम मामले के ऊपर मजीद बात करेंगे। इस वक्त फरह गुज्जर साहिबा के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद गशकोरी सब